हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों आज का क्लास जो आप लोग का है काफ़ी इंटरेस्टेड है, बोल रहा है। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जिसका नाम है समानता के लिए महिला संघर्ष। प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन का उत्तर समझाऊंगा। और प्यारे बच्चों आप लोग को ये क्लास काफ़ी ज़्यादा आनंद आएगा इस क्लास में, ठीक है। चैप्टर ही इतना अच्छा है कि आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। बोल रहा है आपका चैप्टर समानता के लिए महिला संघर्ष। प्यारे बच्चों समानता का मतलब हुआ समानता, मतलब देखिए महिला जो है वो अपने समानता के लिए कितना ज़्यादा संघर्ष की, उसी के बारे में चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो महिला होती थी ना, महिला, ठीक है, हमको तो भाई चित्र बनाना नहीं आता है, जैसे तैसे बना देते थे, ठीक है ना। महिला को घर से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं थी, ठीक है ना। घर से बाहर निकलना नहीं दिया जाता था, ठीक है। नारी को शिक्षा नहीं दी जाती थी, ठीक है ना। अगर अभी तो देखते होंगे कि जो भी महिला लोग हैं वो देश का जो हमारे भारत देश का राष्ट्रपति भी जो है वो महिला ही है। लेकिन पहले ये सब काम करने महिला को नहीं दिया जाता था। महिला को घर में ही रहना होता था, किसी भी समय वो बाहर नहीं निकल सकती थी। घर के अंदर ही उनका जो मन है वो घर के अंदर ही करेगी। पढ़ने लिखने की भी उसको इजाज़त नहीं दी जाती थी, ठीक है ना। और ये सब समानता के लिए महिला भी ना क्या की, नहीं हमको भी पढ़ना, जैसा पुरुष कर जो काम कर सकता है वो काम हम भी कर सकते हैं। इस समानता के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष की। तो प्यारे बच्चों यही सब बात को इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। आज देखते होंगे महिला लोग भी बनती है, डीएम, कलेक्टर जो है, डॉक्टर, ये सब महिला भी बनती है। लेकिन पहले पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, ठीक है ना। तो बाबू ये जो अभी पढ़ रही है ना महिला, ये इनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा पहले संघर्ष हुआ, तो वो सब संघर्ष के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। आइए हम लोग क्या करते हैं, सारे चैप्टर में जो भी आपका क्वेश्चन आंसर है उसको हम करते हैं, और इसका नोट्स मैं आप लोग को दे रखा हूँ, नोट्स पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। यहाँ पर देखिए बोला लंबे समय दहेज के कारण बहुओं को मारा पीटा और जलाया जा रहा है, ठीक है ना। है ना, पहले अगर दहेज नहीं दे रही थी ना तो उसको जलाया जाता था, ठीक है ना जी। देखिए पढ़िएगा तो आंख से आंसू निकल जाएगा, इतना वो है ना। देखिए लिंग जांच विरोधी आंदोलन, ये सब भी आंदोलन हुआ, ठीक है। चलिए लिंग जांच विरोधी आंदोलन, ठीक है ना। अच्छा लिंग जांच किया जाता था, समझ जाइए अब बाबू। अभ्यास का प्रश्न यहाँ से शुरू होता है, तो हम लोग तो अभ्यास का प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का उत्तर समझेंगे। कहता है आपके विचार से महिलाओं के बारे में यह प्रचलित धारणा है कि पुरुषों के समान कार्य नहीं कर सकती है, आपके विचार से यह महिलाओं के अधिकार को कैसे प्रभावित करता है, बताइए आप लोग। आपके विचार से महिलाओं के बारे में यह प्रचलित धारणा पुरुषों के समान कार्य नहीं कर सकती है, ये आपके विचार से यह महिलाओं के अधिकार को कैसे प्रभावित करता होगा, बताइए तो आप। तो बच्चा जी उत्तर में क्या लिखिएगा, देखिए बाबू लिखिएगा मेरे विचार से महिलाओं के बारे में यह प्रचलित धारणा पुरुषों के समान वे कार्य नहीं कर सकती है, उनके प्रति सरासर क्या है, अन्याय है बाबू। यह महिलाओं की कार्य क्षमता को कुप्रभावित करने वाला विचार है। इससे उनकी क्षमता का शोषण होता है। सब तरह से योग्य होने के बावजूद उन्हें कुंठा का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसका दोषी समाज तो ही है ही, परिवार के सदस्यों का भी कम दोष नहीं है, खासकर बिहारी परिवार के। बिहार में देखिएगा ना शादी हो जाने के बाद महिलाओं को लोग, पुरुष जो होते हैं उनके पति है ना, पढ़ने भी नहीं देते हैं। मतलब हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ की बात कर रहे हैं, अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं। वर्तमान में भी कुछ महिलाओं के विवाह के बाद उसको पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती है। वो कितना भी पढ़ना चाहे ना तो घर में बहुत विवाद होता है, फिर भी वो उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है। मतलब आप पढ़ कर क्या करेंगे, महिला अगर नौकरी करेगी ना तो वो बेकार माना जाता है, उसको लोग जो है ना बेकार मानते हैं। ओके क्लियर। चलिए आइए बाबू आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आप लोग का, महिलाओं आंदोलन द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किए जाने वाले किन्हीं 2 प्रयासों का उल्लेख करें। वीवीआई क्वेश्चन है, लिखेंगे बहुत पहले से महिलाओं ने अपने पक्ष में आंदोलन चलाया
और सफलता पाई। अभी तत्कालिक महिला आंदोलन के दो प्रमुख आंदोलन हैं। पहला आंदोलन है घरेलू हिंसा के खिलाफ आंदोलन तथा शराब विरोधी आंदोलन। ठीक है, VVIS शराब विरोधी आंदोलन बहुत अच्छा से समझिएगा, आप लोग समझिएगा अभी। ठीक है, देखिए घर के बहुओं को तरह इसमें समझिएगा तरह से सताया। ठीक है, उन्हें मार पीट कर शारीरिक चोट तो पहुंचाई जाती है, मानसिक यातनाएं भी दी जाती है। महिलाओं ने इस पर रोक के लिए आंदोलन छेड़ रखा। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। मतलब बहू को आप लोग पता होगा, बहुत सारे जो होते हैं क्या करते हैं जी, घर में बहू को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कम। अच्छा आप लोग बताइए, कोई भी महिला है ठीक है ना, अगर वो अपनी उनकी जो बहू आएगी, बहू को अगर बेटी माने तो क्या विवाद होगा? नहीं। अगर जो बहू है वो अपनी सास को अपनी माँ माने तो विवाद होगा? नहीं। महिला जो होती है अपनी बेटी को बोलती है, अपनी बेटी को जिस प्रकार फूल की तरह मानती है ना, उसी प्रकार अगर वो अपनी बहुए को समझने लगे, जबकि बहू भी उसको उतना ही मानती है, लेकिन बहू को उतना नहीं, बहू से बहुत ज़्यादा काम कराएगी। अपना बेटी रहेगी ना तो बेटी से उसका ये काम मत करना। अगर हर माँ यही शिक्षा देगी कि तुम ससुराल में बढ़िया से काम न मत करना, तो बताइए इसकी माँ शिक्षा दी तो भाई आपकी घर की बहू है, फिर उसकी जो बहू आपकी घर की है इसकी भी माँ तो शिक्षा दी होगी ना आपके घर में बढ़िया से काम नहीं, आप भी अपनी बेटी से काम नहीं करवाइएगा, वो भी तुझसे कर जाएगी। मतलब अगर हर माँ है ना, हर बहू अपनी सास को माँ माने और हर महिला जो हर सास है, जो सास की भूमिका पर है, वो अपनी बहू को माँ माने तो ये सब विवाद नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे समझिएगा। शराब के चलते कितने घर बर्बाद हो चुके थे पता होगा। पुरुष शराब पीकर आता था और अपने है ना अपने घर में परिवार में अपनी पत्नी पर अत्याचार करता था, मार पीट विवाद बहुत ज़्यादा होता था, गाली गलौज जो होता है ना, गाली भी मतलब वो सब होता ही था। आप लोग गाँव से हैं तो भाई जानते ही होंगे। ठीक है ना, तो चलिए शराब के नशे में पत्नी और बच्चों को मारना पीटना आम बात थी। आमदनी का अधिकांश शराब पर ही खर्च। अब जितना भर दिन में कमाया तुम शराब पीकर ही रुपया सारा खर्च कर दोगे तो भाई पत्नी और बच्चा का शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा। आज हम बच्चे को कोर्स 101 रुपया में क्लास 7 का पढ़ा रहे हैं, मात्र 101 अगर जोड़िएगा तो 365 दिन होता है साल में, और 101 में पढ़ा रहे हैं। समझिए ये आपका 3 दिन में 1 रुपया भी लीजिएगा तो वो भी नहीं होगा। 3 दिन में अगर 1 रुपया लेंगे तो 303 दिन का फी हुआ, फिर भी 101 रुपया में ले पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग, ये मतलब 3 दिन का भी 1 रुपया नहीं ले रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए फलता परिवार में खाने की लाले पड़ जाते हैं। पति शराब के नशे में रात को घर पहुंचाता है और भोजन मांगता है। अब पत्नी कहां से खाना देगी, कारण कि पति घर में कुछ लाता ही नहीं है। अब शराब विरोधी आंदोलन को भी महिलाओं ने चला रखा है। ठीक है, अब महिला शराब का विरोधी की, लेकिन शराब क्या बिहार में बंद किया गया। लेकिन अभी देखिएगा शराब बंद करने से सरकार को ही नुकसान हुआ। लोग शराब जो पी रहे थे वो करते ही हैं। ठीक है ना, मतलब हम आपको बता रहे, खुले आम समझा रहे हैं हम आपको। ठीक है ना, समझिएगा आप लोग को समझाया जा रहा है। ठीक है, हम समझा रहे हैं। देखिए मतलब लोग जो हैं वो मतलब चोरी छुपी तो करते ही हैं, शराब बनाते हैं, लेकिन सरकार को नुकसान हुआ है ना। मतलब उनको टैक्स से बहुत ज़्यादा लाभ होता था, शराब पर बहुत ज़्यादा वो रुपया कमाते थे। उनका इतना पिछड़ा स्थिति नहीं था बिहार का। शराब वो जब से बंद करवाए ना, बिहार का पिछड़ापन का ये भी एक कारण हो गया। लेकिन भाई करते क्या, महिला लोग विरोध की तो उनका मांग भी पूरा करना था ना। अब पहले लेकिन हाँ ये बात है कि बंद करने से पहले की अपेक्षा कम हुआ। ठीक है, शराब जब बंद किए, ये हमारे जो नीतीश बाबू हैं, ये अगर बंद किए ना तो हाँ पहले की अपेक्षा बहुत कम है। पहले लोग पीकर है ना रोड चौक चौराहा पर घूमते रहता था, है ना, कैसे भी हो वो सब घूमते। लेकिन अब तो चोरी छुपे बहुत कम, मतलब बहुत बंद, बहुत असर पड़ा, बहुत प्रभाव पड़ा। ठीक है ना, चलिए अच्छी बात है। चलिए आगे देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है समाज में महिलाओं की स्थिति सुधार लाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। लिखेंगे समाज में महिलाओं की स्थिति सुधार में बहुत सारा कदम उठाएंगे। पहले 5-6 वर्ष की अवस्था में बच्चियों की स्कूल भेजा जाए, है ना। इसके लिए भी माँ बाप को चाहिए कि घर के काम के लिए स्वयं निपटा ले और शिशुओं को आंगनबाड़ी दे दे, है ना। मतलब बच्चे को पढ़ने के लिए दे, बच्चे को शिक्षित करे। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग 101 रुपया में हमको कोर्स दे रहे हैं क्लास 7 का, बोलेंगे कि 101 रुपया भी नहीं है, कहो सर जी को फ्री में पढ़ाएंगे तो पढ़ाना है, नहीं पढ़ाएंगे तो फोन रख दो। हमसे बहुत सारे बच्चे बात करते हैं तो उनकी मम्मी बगल से बोल रही होती है। हम समझते हैं बाबू आपकी परिस्थिति को, लेकिन कोई भी मास्टर मानिए हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं ना बाबू, लेकिन यहाँ पर जो PDF बनाते हैं, जो ये टाइपिंग करते हैं, इतना आपके लिए क्वेश्चन आंसर
उनको तो कुछ चाहिए ना, बिना आपको है ना थोड़ा बहुत भी आप ही लोग थोड़ा सोचिए बाबू, बिना मजदूरी का कोई काम करेगा? अगर आपके पिताजी भी कई काम करते हैं, अगर उनको भी रुपया नहीं मिले तो वो काम करेंगे? नहीं करेंगे। उसी प्रकार किसी भी चीज़ को अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो अपने भोजन के लिए ना, अपने अपने क्या जीवन को यापन करने के लिए पढ़ा रहा है ना। चलिए देखिएगा, लड़कियों की इच्छा का अध्ययन किया जाए, बड़ा होकर वे क्या करना चाहती है उससे आगे बढ़ने से रोका नहीं जाए, ठीक है। या बिल्कुल नहीं सोचा जाए कि लड़कियां ये सब काम नहीं कर सकते जो आज देखिएगा बोलेगा कि लड़की को पढ़ा क्या करेंगे, कितनों करेगी या आगे इसको क्या रोटी बनाना है या खाना बनाना है। अरे भाई ये सब बात आप काहे सोच रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का भी मत होता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन बोला किसी एक ऐसी महिलाओं की कहानी लिखी जिससे अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए विशेष प्रयास किया हो। लिखेंगे मुनिया रोजगारी पर काम करने वाले एक मजदूर की पुत्री थी। मुनिया जो थी ना, जो रोज काम पर करने वाले एक मजदूर की पुत्री थी। उसकी माँ कई घरों में दाई का काम करती थी, मतलब झाड़ू पोछा का काम करती थी। मुनिया जब 3 वर्ष की थी तभी से उसमें पढ़ने की लालसा जग गई थी। जब वह 5 वर्ष की हुई तो स्कूल जाने की जिद करने लगी। उसकी माँ ने समझाया तुम स्कूल चली जाओगी तो तुम्हारे छोटे भाई की देखभाल कौन करेगा। इसे एक पड़ोसी ने बताया, इसके छोटे भाई आंगनवाड़ी के हवाले करते रहो। इस प्रकार मुनिया के माता पिता काम चले जाते थे और मुनिया स्कूल चली जाती थी। तब मुनिया का छोटा भाई 2 वर्ष का था, आंगनबाड़ी में रखा जाने लगा, है ना। निकट के मध्य विद्यालय में एक वर्ग 1 में मुनिया का नामांकन हुआ। मुनिया पढ़ने लगी, पढ़ने में इतना तेज थी, वर्ग 3 पास करते ही उसने वार्षिक वजीफा मिलने लगा। 8वें वर्ग में उसने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब वे 90 की वर्ग 9 की छात्रा थी, है ना। 10वीं विद्यालय पास करने के बाद उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया। अपने कॉलेज को खर्च चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाने लगी। भाई समझ आइए, अपना कॉलेज में खर्चा लगेगा उसके लिए ट्यूशन पढ़ाने लगी। कुछ पुस्तकें तो वह खरीद लेती थी और कुछ लाइब्रेरी, अब जानते होंगे सरकारी स्कूल में लाइब्रेरी होता है, लाइब्रेरी में पुस्तक भी मिल जाता है। बीए करने के बाद वे बीपीएससी, है ना, प्रतियोगिता में बैठी। बीपीएससी समझ रहे हैं ना, बिहार पब्लिक कमीशन, जो आपका ये सर्विस है ना, ये बिहार पब्लिक सर्विस है ना, सर्विस कमीशन जो बीपीएससी है बाबू, ठीक है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी प्रतियोगिता में बैठी। अब वह बिहार सरकार की अफसर रैंक में नियुक्त प्राप्त कर ली। उनकी उन्नति से उसके माता पिता फूले ना समाते, उसका विवाह भी एक अफसर से हुआ। अब बेटी अफसर बन गई तो उनका जो विवाह होगा वो भी अफसरे होंगे, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं अपनी लगन और मेहनत से मुनिया अब मुनि कुमारी बिहार प्रशासनिक सेवा बन गई, है ना। अपनी भाई को भी उसने पढ़ा लिया। क्या मज़ा आया आप लोग को बताइए। प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आप लोग का ये चैप्टर समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर समझ में आया होगा, और ये वीडियो अच्छा लगा तो एक बार यस से ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छा नहीं लगा तो बाबू आप लोग वो भी बताएंगे सर ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुआ, ताकि मैं अगले क्लास में उसको क्वेश्चन को फिर से समझा दूँ, ठीक है। चलिए।